Hello students, welcome to biology class. In previous class we discussed up to kingdom Protista. Today we will start kingdom fungi. Fungi are non-green multicellular plants. They lack chlorophyll, they cannot make their own food and are heterotrophic in nature. They show either parasitic or saprophytic mode of nutrition. जो कंगडम फंगाई है बच्चे, ये बेसिकली क्या है, नॉन ग्रीन मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं. इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. दे कैनॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं. एंड आर हेटरोट्रॉफ्स इन नेचर. दे शो इधर पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. का मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे या सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे. एज पैरासाइट्स फंगाई ड्रॉ न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट फॉर देयर नरिशमेंट. जो पैरासाइट नेचर के होते हैं उसमें जो फंगाई है वो अपने न्यूट्रिएंट्स होस्ट प्लांट से लेती है. वाइल इन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन दे ग्रो बेस्ट ऑन डेड और डिके मैटर. जो सेप्रोफाइटिक नेचर के फंगाई होते हैं वो बेसिकली डेड और डिके मैटर में ग्रो होते हैं. द मोस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ इज डार्क मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस. सम कॉमन फंगाई आर रहिजोपस. मोस्टली जो इनको ग्रो करने के लिए जो सुटेबल कंडीशन होती है वो वार्म प्लेस और डार्क मॉइस्ट प्लेसेस में ये अच्छे से ग्रो करते हैं. कॉमन फंगाई कौन से, रहिजोपस. बेसिकली जो ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाता है ना, ब्रेड मोल्ड बोल देते हैं जिसको हमको, वो किस टाइप का फंगाई है, तो वो रहिजोपस टाइप का फंगाई होता है. आर कॉमनली सीन ग्रोन ऑन ब्रेड, पिकल्स, वेजिटेबल एंड लेदर गुड्स. फंगाई स्पॉइल द फूड मटेरियल ऑन विच दे ग्रो. कॉमनली ये किस में देखा जाता है, इस टाइप के फंगस जो रहिजोपस, ये ब्रेड के ऊपर, पिकल्स पे, वेजिटेबल्स पे वाइट कलर का सब्सटेंस आपने देखा होगा. ये बेसिकली क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं. टाइप ऑफ फंगाई. फंगाई में बी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और फिलामेंटियस. डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द फंगस देयर आर 3 टाइप ऑफ फंगाई. फंगस के शेप के अकॉर्डिंग 3 टाइप के फंगाई होते हैं. थ्रेड लाइक फंगाई जिसको हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं. क्लब फंगाई, एग्जाम्पल मशरूम एंड सैक फंगाई दैट इज ईस्ट. अभी हम ब्रेड माउल्ड डिस्कस करेंगे जो थ्रेड लाइक फंगाई होता है, थ्रेड की तरह होता है ये. ब्रेड माउल्ड इज अ मल्टीसेलुलर फंगस. इट अपीयर इन कॉटनी व्हाइट मास ऑन द रोटन ब्रेड. दिस आर थ्रेड लाइक फिलामेंट कॉल्ड हाइफी. द हाइफी आर collectively known as mycelium. Mostly the hyphae grow on the surface of the rotten food material. It may be chapati, bread or cheese. Some hyphae grow downwards as root. These hyphae are rhizoids. Look at this diagram बच्चा केयरफुली. ये rhizopus फंगस है, फंगाई. ये जो है ये बेसिकली चपाती के ऊपर या ब्रेड के ऊपर, जब ब्रेड सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, रोटेन हो जाता है, तो ये ब्रेड माउल्ड्स के ऊपर ये फंगस आ जाता है. ये थ्रेड लाइक होता है. ये जो आप दिख रहे हैं, ये जो हाइफी, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइफी बोलते हैं. ये इसकी एक्सटेंड होता है. ये एक्सटेंड होने के बाद ये स्पोरेंजियोफोर बनाते हैं. स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजियम रहता है. जो हाइफी के नीचे ये क्या करता है, एक रूट टाइप का भी बना देता है. ठीक है, यही होता है रहिजोइड. ये बेसिकली चपाती के ऊपर, चीज़ के ऊपर, ब्रेड के ऊपर आपको दिख जाएगा. ये अब फॉर्म कैसे होता है बच्चा, ये बेसिकली जो स्पोर फॉर्मेशन होता है ना, ये एयर में ही होता है. जब उनको वार्म प्लेस ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो वहाँ पर आकर स्टिक हो जाता है और वहाँ से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं. जैसे ब्रेड हो गया, पिकल्स हो गए, चपाती हो गई. सो सम कॉमन ब्रेड मोल्ड्स आर रहिजोपस एंड मोकर. ये कॉमन ब्रेड मोल्ड्स के नाम है, रहिजोपस एंड मोकर. न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, रहिजोपस इज सेप्रोफाइटिक. ये सेप्रोफाइटिक होता है, मतलब ये डेड और डिके मैटर के ऊपर ग्रो करता है. दिस मीन्स इट डिपेंड ऑन द न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड एंड डिके मटेरियल. द हाइफी ऑफ द फंगस स्प्रेड थ्रू द फूड मीडियम बाय मीन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स. These tubes contain cytoplasm that flow along their wall. The fungi secrete digestive enzymes in the food material. It also absorbs the digested food material back into the hyphae. जो ये हाइफी होते हैं बच्चे, ये क्या करती है, फंगस स्प्रेड थ्रू द फूड मीडियम, स्प्रेड करते हैं थ्रू द फूड मीडियम बाय द मीन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स. जो ये ट्यूब्स है वो साइटोप्लाज्म कंटेन करते हैं, दैट फ्लो अलोंग देयर वॉल्स.
इट ऑल्सो एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड, ये डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करता है एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल बैक इनटू द हाइपी। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, माउथ शो एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ये एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन शो करता है। क्या करता है एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। द ग्रोथ ऑफ माउथ इज सीन द बेसिकली इनकी जो ग्रोथ है वो ह्यूमिड प्लेस में होती है जहाँ पर सनलाइट नहीं होती है और एयर नहीं होते। माउथ ड्रॉ ऑक्सीजन फ्रॉम द ट्रैप्ड एयर इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, तो ये जो माउल्स हैं वो एयर ट्रैप करते हैं सॉइल पार्टिकल्स के मीडियम से। दिस हाइफी ग्रो इनटू द सॉइल एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय द मीन ऑफ डिफ्यूजन। जो है ये हाइफी है ये सॉइल में ग्रो करती है और जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। माउल्स कैन ऑल्सो एक्सचेंज गैसेस इन एन ओपन एटमोसफेयर, जो माउल्ड है वो गैसेस का एक्सचेंज एक ओपन एटमोसफेयर में भी कर सकता है। फंगाई कैन बी हार्मफुल और यूजफुल, जो फंगस होता है जो फंगाई होते हैं वो हार्मफुल भी हो सकती है और यूजफुल भी हो सकती है। यूजफुल फंगस है लाइक बैक्टीरिया, फंगाई आर नेचुरल स्कैवेंजर्स, दे डिकम्पोजर द डेड डिके रिमेनिंग द प्लांट्स एंड एनिमल, दे मेक द सॉइल फर्टाइल बाय रिसाइक्लिंग द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल। जो यूजफुल फंगाई होती हैं बच्चा वो क्या करते हैं बेसिकली वो जो डेड डिके रिमेनिंग होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का डिकम्पोज करते हैं उनको, ये सॉइल फर्टिलिटी में भी हेल्प करते हैं। सम स्पीशीज ऑफ मशरूम्स आर सोर्स ऑफ फूड, दे आर इंजॉयड डिलिशियस अक्रॉस द वर्ल्ड। कुछ स्पीशीज होते हैं जैसे मशरूम, ये फूड होता है, ये फूड की तरह होता है। ये ईस्ट इज़ कमर्शियली यूज इन डिफरेंट, जो ईस्ट है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन ब्रेवरीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अल्कोहल एंड इन द बेकरीज टू मेक सॉफ्ट फ्लफी एंड स्पॉन्जी ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का यूज़ होता है, अल्कोहल मैन्युफैक्चर करने के लिए ईस्ट का रिक्वायरमेंट होता है। तो दिस ऑल आर द यूजफुल फंगाई। ईस्ट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग विटामिन B1, विटामिन B1 को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी ईस्ट का यूज़ होता है। फंगाई ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ एसिड सच एज ग्लाइकोनिक और सेट्रिक एसिड। ये जो फंगाई होती है ये एसिड बनाने के लिए भी यूज़फुल होती है, जिसको ग्लाइकोनिक और सेट्रिक एसिड बनाने के लिए ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फंगाई आर वाइडली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सम मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक, मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स का प्रिपरेशन भी होता है फंगाई की वजह से। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन नोटम इज ड्राइव फ्रॉम पेनिसिलिन, क्लेविसेप्स पर्पुरा इज ड्राइव फ्रॉम अर्गोट एंड द Chaetomian coineoides is derived from chaetomins. These all are the useful fungi which used for the preparation of medicine and antibiotics. Now harmful fungi. Some fungi produces disease in man and plant. Man और plants में कुछ fungi ऐसे होते हैं वो जो disease produce करते हैं. Moulds grow on the stale bread and moist food substance. They release toxins which is ingested and causes food poisoning. जो ब्रेड के ऊपर जो माउल्ड बन जाते हैं जैसे रिहिजोपस टाइप के जो फंगाई तो ब्रेड के ऊपर हो जाते हैं, अगर उस ब्रेड को हम फंगस वाले ब्रेड को हम खा लें तो वो क्या कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है हमको। सेवरल फंगाई सच एज एस्फिरिगल, निगर, ट्राइकोपाइटम एक्सेट्रा कॉज डिजीज सच एज एस्फिरिगुलस, रिंगवर्म। आपने देखा है किसी को रिंगवर्म्स हो जाते हैं, इस टाइप के रिंगवर्म स्किन के ऊपर आने लगते हैं, वो भी एक डिफरेंट टाइप का फंगस होता है, उसको हमको डिफरेंट टाइप की मेडिसिन यूज़ करके इसको क्योर करना पड़ता है। Various fungi causes such as fruit rot of the apple, early blight of potato in plants. Some of the disease caused by fungi in plant and humans are given in table. किस टाइप की फंगाई की वजह से डिजीज हो सकते हैं प्लांट्स और ह्यूमंस में वो हम टेबल में देखेंगे अभी। सो दिस इज द टेबल, डिजीज कॉज्ड बाय फंगाई इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। डिजीज इन ह्यूमन, लंग डिजीज एस्परगिलियस होता है, ये एस्परगिलस निगर नाम का जो फंगस होता है उसकी वजह से होता है। रिंगवर्म ट्राइकोपैटियन फंगस की वजह से होता है। ईयर इन्फेक्शन, एस्परगिलियल फ्लेवर्स, मेंटल डिसऑर्डर, लिपोमाइसिस, न्यूफॉर्मस, दिस ऑल आर द नेम ऑफ द फंगस विच कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। सेम इन डिजीज इन प्लांट, फ्रूट रोट और एप्पल, नेम ऑफ द फंगाई पैरानोसोपोरा, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलानी, रेड रोट ऑफ शुगर कैन, कॉलेंट्रोट, Trichum placatum, loose smut of wheat, Astilago nudatritici, brown leaf spot of rice, Helmithosporium oreosi. So these are the
disease caused by this fungus. Now kingdom plantae. किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इसमें क्या इंक्लूड होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये. दे आर यूकैरियोटिक. ये यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं क्योंकि सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन होते हैं, और सेलुलर ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, इसलिए इसको यूकैरियोटिक बोलते हैं जो किंगडम प्लांटी होते हैं. सेलुलोज कंटेनिंग सेल वॉल ऑकर अराउंड द सेल. जो सेल वॉल में सेलुलोज भी होता है, दे हैव वेल डिफाइंड सेल वॉल्स. सेल वॉल्स भी होती हैं इनमें. जो सेल होते हैं सेल में वॉल भी होते हैं. मैच्योर प्लांट कॉमनली पोजेस सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट. मैच्योर पार्ट जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं उनमें बेसिकली सेंट्रल वैक्यूल भी होता है. सेंट्रल वैक्यूल बाउंड होता है जिसको हम टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं. In all plant cells occur double membrane covered cell organelles called plastid. Some plastid possess photosynthetic pigment called chlorophyll. These are called chloroplast. अब जो प्लांट के अंदर जो सेल होते हैं उनमें डबल मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको हम प्लास्टिड भी बोलते हैं. जो ये प्लास्टिड है ये फोटोसिंथेसिस पिगमेंट पोजेस करता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. दिस आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. प्लांट पोसेस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड. दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट. इनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जो कि हेल्प करता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए. दिस क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, दिस क्लोरोफिल हेल्प द प्लांट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. द बॉडी ऑफ प्लांट इज इरेगुलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेस. जो प्लांट की जो बॉडी होती है वो इरेगुलर होती है क्योंकि ब्रांचेस की प्रेजेंस की वजह से. वेरियस एग्जाम्पल ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग यूनिसेलुलर. बेसिकली ये मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन जो एग्जाम्पल प्लांट्स के जो यूनिसेलुलर होते हैं जैसे खोलेरा. मल्टी सेलुलर फॉर्म ऑफ सच प्लांट्स आर फ्यूकस, सरगसम, लेमिनेरिया. ये क्या है? ये मल्टी सेलुलर होते हैं. प्लांट्स सच एज मोसेस एंड फर्न्स आर ट्री लाइक मैंगो, कोकोनट, डिओडर, मैंगो एक्सेट्रा. दे ऑल आर मल्टी सेलुलर प्लांट. डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स. नाउ किंगडम एनिमलिया. ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दे लैक सेल वॉल. एनिमल शो ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. इसका मतलब ये डिपेंड होते हैं फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर. या दे हैव अ इंटरनल एलिमेंट्री कैनल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन मोस्ट. एनिमल्स के अंदर इंटरनल एलिमेंट्री कैनल और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन इंटरनल कैलिनरी कैनल होता है जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का हेल्प करते हैं. ग्रोथ ऑफ एनिमल इज लिमिटेड एंड स्टॉप आफ्टर रीचिंग मेच्योरिटी. जो एनिमल की ग्रोथ होती है वो एक टाइम पे आके रुक जाती है जब एक मैच्योरिटी हो जाती है. एनिमल जनरली पोसेस अ डेफिनेट शेप, साइज एंड सिमेट्री. एनिमल्स की जनरली एक डेफिनेट शेप होती है, साइज होता है. मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल, मतलब लोकोमोटरी होते हैं कि दे कैन मूव वन प्लेस टू अनदर. लोकोमोशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड एंड अदर नेसेसिटीज. अब लोकोमोशन क्यों ज़रूरी है? मोस्ट एनिमल्स लोकोमोशन होते हैं अपनी जो भी उनको फूड ऑब्टेन कहाँ से करना है और कोई रिक्वायरमेंट नेसेसरी नीड्स के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. स्पॉन्जेस एंड सिनिडेरिया एग्जाम्पल हाइड्रिला, ओब्लिया, कोरेला. हाउएवर इमोबाइल. जो इस टाइप के एनिमल्स होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं. मूवमेंट ऑकर इन एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर सिस्टम. जो मूवमेंट होता है एनिमल का वो मस्कुलर सिस्टम की वजह से होता है. इंफॉर्मेशन इज कन्वे टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय. अगर इंफॉर्मेशन कन्वे होती है एनिमल्स की बॉडी में वो नर्वस सिस्टम की वजह से होती है. विच ऑल्सो प्रोवाइड स्टिमुलस टू मसल्स फॉर कंट्रैक्शन. मूवमेंट मसल्स का स्टिमुलस मतलब अगर हम इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ हो रही है, स्टिमुलस हो रहा है, वो हमारी जो बॉडी है वो उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रही है. वो नर्वस सिस्टम की वजह से रिस्पॉन्ड करती है. अगर कोई चीज़ गर्म है, हमको फील हो रहा है, तो वो स्टिमुलाई की वजह से हो रहा है कि हाँ हमने क्या किया, जो भी चीज़ गर्म हमको फील हो रही है और तुरंत हमको जब फील हुआ हमने अपना हाथ उठा लिया तो हमने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया. तो वो ये जो एनिमल्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्टिविटीज़ को. एनिमल्स हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेलुलर टिश्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. एनिमल्स में सेलुलर होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेलुलर होता है, टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल होते हैं.
So this are the kingdom Animalia, different type of animals. Okay students, your chapter number 2 done. This is the question answers. You have to learn these question answers. Definition: species, a group of organisms that share common characteristics and can reproduce among themselves. ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं और रिप्रोड्यूस हो सकते हैं आपस में. टेक्सोनॉमी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द क्लासिफिकेशन. बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो क्लासिफिकेशन के ऊपर डील करती है उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी. हाउ डज अमीबा रिस्पायर. अमीबा रिस्पायर कैसा होता है? इन अमीबा रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. अमीबा में रेस्पिरेशन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. द ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन द सराउंडिंग वाटर एंटरिंग इन द अमीबा बाय डिफ्यूजन. जो ऑक्सीजन होता है वो वाटर के सराउंडिंग में जो वाटर होता है उसमें डिजॉल्व हो जाता है और अमीबा में एंटर करता है. कौन से प्रोसेस से? डिफ्यूजन प्रोसेस से. यूजेस ऑफ फंगाई. फंगाई प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ एसिड, ग्लाइकोनिक और सेट्रिक एसिड. प्रिपरेशन के लिए फंगाई का यूजफुल होता है. फंगाई आर वाइडली यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सब मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन की प्रिपरेशन के लिए भी फंगाई का यूज होता है. हार्मफुल फंगाई. माउल्ड ग्रो ऑन स्टेल ब्रेड एंड मोस्ट फूड सब्सटेंस. दे रिलीज टॉक्सिन विच इन्फेक्टेड कॉज कैन कॉज पॉइजनिंग. जो माउल्ड ब्रेड के ऊपर जो फंगाई आ जाते हैं जैसे रेहिजोपस, जिसकी वजह से अगर हम उस ब्रेड को खा लें तो हमको फूड पॉइजनिंग हो सकती है. वेरियस फंगाई कॉजेज डिजीज सच एज फ्रूट रॉट ऑफ एप्पल, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इन प्लांट. दिस ऑल आर दी फंगस जो कि डिजीज करती है, जिसकी वजह से डिजीज हो जाते हैं. नाउ डिफरेंस बिटवीन किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. डिफरेंस क्या है? ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, दे हैव सेल वॉल, दे डू नॉट हैव सेल वॉल. स्टोर फूड इन स्टार्च. जो फूड स्टोर होता है स्टार्च में. स्टोर्ड फूड जो फूड है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन में. दे डू नॉट शो लोकोमोशन, दे शो लोकोमोशन. लोकोमोशन होता है मतलब मूव कर सकते हैं, ये मूव नहीं कर सकते. दिस इज द शेप ऑफ बैक्टीरियाज. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी कैन सी डिपेंडिंग ऑन देयर शेप बैक्टीरिया देयर आर 4 टाइप ऑफ बैक्टीरिया: क्यूकस, बैक्यूलस, वाइब्रम एंड स्पिरुलम. दिस इज द शेप ऑफ बैक्टीरियाज. दिस इज द डिफरेंट टाइप शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. These cucules are in spherical shape, baculus are in cylindrical shape, vibram are in comma shape and spirulum are in spiral shape. Mention the characteristics features of the kingdom classification as given by R.H. Whittaker. R.H. Whittaker ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी उसको कैरेक्टरिस्टिक्स करना है बच्चा. जो 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसमें डिवाइड है वो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. किंगडम मोनेरा के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. किंगडम प्रोटिस्टा इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन इनमें डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. ये ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ्स बोथ होते हैं. ये भी ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं. किंगडम फंगाई क्या होता है? ये यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर्स भी होते हैं. दे हैव डिफाइंड सेल वॉल. किंगडम प्लांटी ये मल्टीसेलुलर होते हैं. दे हैव वेल डिफाइंड सेल वॉल. मोस्टली ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. किंगडम एनिमेलिया ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दे डू नॉट हैव सेल वॉल, ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं. सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाय द R.H. Whittaker. राइट शॉर्ट नोट ऑन यूजेस एंड हार्म फाउंड इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के यूजेस और हार्म. बैक्टीरिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. बैक्टीरिया कैन बी कैटेगराइज एज हार्मफुल एंड यूजफुल. बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. ये हार्मफुल भी हो सकता है और यूजफुल भी हो सकता है. हार्मफुल बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया विच आर हार्मफुल आर टर्म एज पैथ. जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उसको हम पैथोजन बोलते हैं. दे लिव्स इन द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज. ये बॉडी में होते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के और ये क्या कॉज करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड टॉक्सिन. टॉक्सिन की वजह से ये बॉडी में क्या करते हैं? डिजीज क्रिएट करते हैं जो पैथोजेंस होते हैं. यूजफुल बैक्टीरिया क्या होते हैं? यूजफुल बैक्टीरिया इंक्लूड लैक्टोबैक्यूलस, बैक्यूलस, पेनिबैक्यूलस एटसेट्रा. ये क्या है? ये यूजफुल बैक्टीरिया और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. पिकलिंग, प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Okay students, learn these question answers at home. Thank you and have a nice day.